एक और जहां हजारों बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों पर बेरोजगारी का संकट मंडरा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बीते दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को और छत्तीसगढ़ शासन को एक पत्र लिखा है, जिसमें जो बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षक है उनके समायोजन की मांग की है और प्रयोगशाला और व्यायाम शिक्षकों के पद पर भर्ती करने की मांग की है। और वहीं इसका विरोध और मांग करते हुए व्यायाम शिक्षक है, जो व्यायाम शिक्षकों की तैयारी कर रहे हैं, वो आज सारे राजधानी रायपुर में मौजूद है। उनका कहना है कि जो व्यायाम शिक्षक है एक पूरी तैयारी करता है, लेकिन उनकी जगह अगर बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों को समायोजित किया जाता है तो वो संकट की बात होगी। मेरे साथ सारे व्यायाम शिक्षक की तैयारी करने वाले युवा और युवतियां मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ कहना है इस मामले में, और उनकी मुलाकात भी होनी है आने वाले दिनों में कई सांसदों से उस पत्र को लेकर। इस बारे में बातचीत करते हैं, जानेंगे क्या कुछ कहना है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विनोद बरेट है और मैं एक राष्ट्रीय लेवल का हॉकी खिलाड़ी हूँ। आप लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्या कुछ कारण है? और बृजमोहन अग्रवाल द्वारा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल द्वारा जो छत्तीसगढ़ शासन को पत्र लिखा गया है, उसके विचार में क्या कुछ कहना है? जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप सभी को पता होगा कि 7 तारीख को बृजमोहन अग्रवाल जी ने मुख्यमंत्री जी को एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जो भी 2621 जो उस समय के डीएड वाले थे जिन्हों को बाहर निकाला गया था, उसको व्यायाम शिक्षक में समायोजन के लिए बात कहा गया है, जिसके वजह से हम सभी निराश हैं और हम सभी के ऊपर एक संकट के बादल आ गए हैं इस चीज़ों को लेकर कि हमारे पोस्ट को लेकर अगर समायोजन होगा तो दिक्कत में पड़ सकते हैं हम। इसलिए जी बिल्कुल, आपको बता दें कि एक व्यायाम शिक्षक शुरू से ही तैयारी करता है। ऐसे में बीएड सहायक शिक्षक जो बर्खास्त हो चुके हैं, उनको व्यायाम शिक्षकों के पद पर नौकरी देना कहीं ना कहीं संकट का विषय है। और लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहेंगे? इतने सालों से आप लोग तैयारी करते हैं व्यायाम शिक्षक के पद के लिए, अभी तक कोई पद भी जारी नहीं हुआ है, लगातार मांग कर रहे हैं कि शिक्षकों के लिए पद जारी हो, और ऐसे में सांसद द्वारा पत्र लिखा जाता है कि व्यायाम शिक्षकों के पद पर भी उनको नियुक्त किया जा सकता है। कहाँ तक सही है? मैम, ये तो बहुत गलत है, क्योंकि लगभग देखा जाए तो हर साल शिक्षक भर्ती आती है 10,000, 14,000, 15,000, तो जिसमें से व्यायाम शिक्षक का एक भी पद नहीं आता है। लास्ट ईयर जो आया था 14 पद, उसमें व्यायाम शिक्षक का पद नहीं था। अगर देखा जाए तो 2012 में पद आया था, उसके बाद 2019 में पद आया था। 19 का जो पद था उसको 2021 में उसको ज्वाइनिंग दिया गया था। अब अभी देखा जाए तो लगभग 5 साल हो चुका है, व्यायाम शिक्षक का पद नहीं दे रहे। लगातार जो शिक्षक है, जो बहुत अच्छा मेडलिस्ट प्लेयर है, उनका एज होते जा रहा है, हमारा समय निकलते भी जा रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो निराशा भी हो रही है। हम बहुत मजदूर होते जा रहे हैं कि क्या करें। जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी थी, उन्होंने वादा किया था कि हजारों शिक्षकों के पद निकाले जाएंगे। विधानसभा में भी सवाल उठा था कि अभी तक पद क्यों निकाले गए। जल्द ही शिक्षकों की भर्ती भी होनी है, इस बात को लेकर विधानसभा में कहा गया है, लेकिन अभी तक कोई पद नहीं आया है। और ऐसे में जो बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षक है, उनकी जगह उनको व्यायाम शिक्षकों के पद पर समायोजित करना कहाँ तक सही लग रहा है? मैम, ऐसा नहीं कि टीचर का पोस्ट नहीं आया था, 12,500 पोस्ट आया था, लेकिन हमारा व्यायाम शिक्षक का एक भी पोस्ट नहीं था। उससे पहले भी 2019 के बाद उनको 2021 में ज्वाइनिंग दिया। उसके बाद से हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि हमारा एक भी पोस्ट आ जाए, लेकिन 2023 में जब पोस्ट आया तो हम लोग इतने बार गए नोटिफिकेशन आने के बाद, लेकिन हमारा एक भी पोस्ट लेके आया नहीं गया। और पहली बात ये है कि जो बीएड और डीएड वाले रहते हैं उनको बीपीएड के जैसा ट्रेनिंग नहीं दिया जाता। हम लोग बीपीएड करके आते तो हम लोग को बहुत सारी स्पोर्ट्स का नॉलेज रहता है कि बच्चों को कैसे कराना है, कैसे खिलाना है, और उनको डायरेक्ट स्पोर्ट टीचर बना दिया जाएगा तो फिर वो लोग बच्चे लोगों पर ही प्रभाव पड़ेगा, वो लोग क्या ही करा पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारा पोस्ट हमको ही दिया जाए और किसी और को ना दिया जाए। आगे की क्या कुछ रणनीतियाँ रहेंगी, क्योंकि लगातार सरकार कमेटी भी बना चुकी है इस मामले में बीएड सहायक शिक्षकों को लेकर, और जल्द से जल्द उनके समायोजन की भी योजना बना रही है, तो ऐसे में क्या कुछ रणनीतियाँ रहेंगी? रणनीति तो हमारी फिर अभी जिस तरीके से सरकार चल रही है, हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी इस सरकार से, क्योंकि पिछले सरकार ने भी हमें अनदेखा किया था, व्यायाम शिक्षक का एक भी पोस्ट नहीं लाया था। और जैसा कि बृजमोहन अग्रवाल जी ने पूर्व में शिक्षा मंत्री रहते हुए भी यह बात कही थी कि 33,000 शिक्षक भर्ती आनी है, जिसमें व्यायाम शिक्षक का भी अच्छे से अच्छे पोस्ट लाने का उन्होंने वादा किया था हमसे। लेकिन अब उनका इस तरह से बयान आना हम शारीरिक शिक्षकों के लिए बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक है। और रणनीति की अगर हम बात करें मैम, तो अभी तो हम सामान्य रूप से सरकार से एक निवेदन करना चाहते हैं कि जिस तरीके से अन्य शिक्षकों के बारे में सोचते हैं, उसी तरीके से व्यायाम शिक्षकों के बारे में भी सोचें, जिससे छत्तीसगढ़ में भी हम खेल का विकास कर सके। क्योंकि अगर कोई खेल शिक्षक ही नहीं रहेगा तो हम छत्तीसगढ़ को खेल में आगे नहीं बढ़ा सकते, यह भी है। और रणनीति यही रहेगी हमारी कि अगर हमारे इस ज्ञापन के बाद अगर सरकार नहीं सुनती है हमारी
हमारी बातों को, तो हम फिर आगे की रणनीति के लिए फिर हम आंदोलन के लिए अग्रसर होंगे। यही हमारी रणनीति। पहले अभी आप लोग आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई सरकार के द्वारा रिस्पांस नहीं मिल रहा है और अभी भी बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षक बैठे हुए हैं। ऐसे में क्या कुछ करेंगे? मैम अभी जैसे हम लोग लास्ट ईयर जैसे कंटिन्यू 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं, तूता में धरना दे रहे हैं, पर हमारे कोई भी ऐसे प्रतिक्रिया नहीं मिल रहे हैं और कोई भी अधिकारी हमें आके जवाब नहीं दे रहे हैं कि हम व्यायाम शिक्षक पद निकालेंगे। और हमें एक तथ्य के रूप में हमें कोई भी जानकारी नहीं दे रहे कि इतना पद खाली है। ठीक है, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द पद निकालें और हम जितना जो विद्यार्थी हैं सबको एक रोजगार मिले। मैम अभी तक किसी से मुलाकात नहीं हुई है। बिल्कुल आप जी मैम, अगर सरकार हमारे पदों को इस तरह के तरीके से समायोजन के माध्यम से भरना चाहती है, तो मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जितने भी ऐसे विद्यालय महाविद्यालय हैं, इनके कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे व्यायाम शिक्षक का कोर्स हो रहा है, इन्हें फिर ताला लगा देना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये कोर्स कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इतना खेलने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक राष्ट्रीय लेवल का खिलाड़ी हूँ, इसके बाद हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन बचता है कि हम हमारा जो कोर्स होता है व्यायाम शिक्षक का, हम उसको करके सरकार से अपनी नौकरी की मांग करते हैं। लेकिन अगर सरकार हमें समायोजन या दूसरे सब्जेक्ट के लोगों से दूसरे सब्जेक्ट के टीचर से अगर हमारे पद को भरना चाहती है, तो फिर ताला लगा देना चाहिए और छत्तीसगढ़ में संपूर्ण रूप से जो है बंद कर देना चाहिए। क्योंकि कुछ पोस्ट समायोजन के माध्यम से भरे जाते हैं और कुछ पोस्ट जो है विभागीय भरे जाते हैं। तो जब पोस्ट आप लोगों को व्यायाम शिक्षक का इसी तरीके से ही भरना है, तो फिर बंद ही कर दीजिए इस कोर्स को फिर, ताकि हम कम से कम अपने लिए दूसरा ऑप्शन तो ढूंढेंगे कम से कम, और दूसरी लाइन में फिर जाना शुरू करेंगे। कोर्स ही नहीं करेंगे मैम जब हमारी भर्ती ही नहीं आनी है तो। क्योंकि इतना भर्ती आता है, जैसे कि पिछले 10,000 भर्ती है, 10,000 शिक्षकों का पोस्ट आया था, उसमें भी हमारा कोई नोटिफिकेशन में कोई हमारा जिक्र ही नहीं था। तो हम कैसे करें मैम, हमारे लिए फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता। फिर आगे फिर हम वही आंदोलन को लेकर ही फिर एक उग्र आंदोलन की तरफ बढ़ने के लिए हम मजबूर होंगे मैम। क्योंकि जहाँ पे न्याय मिलेगा नहीं मैम, वहाँ तो छीनना पड़ेगा ना, मांगने से अगर नहीं मिलेगा तो छीनना पड़ेगा। देखिए, बीपीएड से पास आउट होने वाले छत्तीसगढ़ में जो प्रति वर्ष की जो संख्या है वो हज़ारों की संख्या में है। अगर बीपीएड और एमपीएड के जो कोर्सेज के माध्यम से छत्तीसगढ़ में पास आउट अभ्यर्थी हैं, उन्हें पद ही प्राप्त नहीं हो पाएगा, तो वो किस प्रकार से पदों की तैयारी करेंगे। व्यायाम शिक्षक का पद अगर समायोजित कर दिया जाएगा, तो हम लोग जो व्यायाम शिक्षक के पढ़ाई कर रहे हैं, बीपीएड, एमपीएड, डीपीएड, तो हम किस पद की तैयारी करेंगे। तो सरकार से यही गुजारिश है कि वो हमारे कोर्सेज के आधार पर हमारी नौकरी हमें प्रदान करने की कोशिश करें। फिर उसी हिसाब से हम फिर अपना रणनीति बनाएंगे मैम। बिल्कुल, आपको बता दें कि सभी युवक युवतियां लंबे समय से शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, स्पोर्ट टीचर की भर्ती की मांग कर रहे हैं। बावजूद इसके अभी तक इनके लिए कोई भर्ती नहीं निकाला गया है। वहीं अब बर्खास्त जो बीएड सहायक शिक्षक है, उनकी जगह उनको समायोजित करने की मांग भी लगातार छत्तीसगढ़ के लोग कर रहे हैं। बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षक भी कर रहे हैं और अगर उनको व्यायाम शिक्षकों के पद पर भर्ती किया जाता है, तो कहीं ना कहीं संकट के बादल जो अन्य शिक्षक है, जो अन्य शिक्षकों की तैयारी चल रही है व्यायाम शिक्षक के पद के लिए, उनके लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन नागेश्वर के साथ द वॉइस टीवी के लिए शारदा काछी की रिपोर्ट।